नमस्कार, मैं मानसी सैनी। आप देख रहे हैं रुडकी हब शो लव योर हेल्थ डॉक्टर हिमांशु के साथ। तो आज जिस टॉपिक पर या आज हम जिस बात पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली गर्ल्स के लिए तो कहना पड़ेगा, क्योंकि गर्ल्स जो है बहुत ही मेंटेन रखना चाहती है अपने स्किन को। लेकिन आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक पर्टिकुलर एज ग्रुप। मैं सभी एज ग्रुप की बात कर रही हूँ, बॉयज़ हो किसी भी एज ग्रुप के लिए। आज हम डिस्कस करेंगे स्किन प्रॉब्लम। एक बहुत ही कॉमन चीज़ है, सर्दियाँ हो या गर्मियाँ हो, स्किन इफेक्ट होती है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि स्किन हमारी बॉडी का एक बहुत ही बड़ा तंत्र माना जाता है। ये बहुत ही विस्तृत अंग है हमारी बॉडी का, जो किसी भी तरीके से कांटेक्ट में आने से इफेक्ट हो जाता है। तो सबसे पहले डॉक्टर हिमांशु से हम यही जान लेते हैं कि सर क्या क्या कॉमन चीज़ें हैं जिससे हम अपने स्किन की किसी भी एज ग्रुप में केयर कर सकते हैं। जी, सबसे पहले तो स्किन डिजीज़ वेरी कॉमन है आज के टाइम में। सभी को किसी न किसी एज ग्रुप में भी, और गर्ल्स में भी, बॉयज़ में भी ये प्रॉब्लम कॉमन रहती है। ठीक है। रही बात प्रोटेक्शन के लिए, अब जैसे अगर हम विंटर्स की बात करें तो प्रोटेक्शन के लिए विंटर्स में कॉमन आता है कि स्किन ड्राई होती है। ठीक है। स्किन ड्राई होने के बाद इचिंग स्टार्ट हो जाती है। तो उसको ड्राई ना हो उसके लिए हम क्या करना है, उसके लिए हमें उसको हाइड्रेट रखना है। उसके लिए हमें मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करनी है। ठीक है। मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी कोई केमिकल वाली मॉइस्चराइजिंग क्रीम नहीं। मॉइस्चराइजिंग क्रीम में बेसिकली बहुत आती हैं, जिसमें नीम वाली होती हैं, जो एलोवेरा वाली होती हैं, जो स्किन को हाइड्रेट भी करती हैं और स्किन को प्रोटेक्ट भी करती हैं। ठीक है। और अर्ली एज में जैसे अभी समर्स चल रहा है, समर्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, स्किन पे रैशेस ज़्यादा जल्दी आते हैं, क्योंकि सन की वजह से रैशेस जल्दी आते हैं। तो सन से प्रोटेक्शन करने के लिए सन प्रोटेक्शन क्रीम आती है, वो यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा भी एक सन प्रोटेक्शन का काम करता है। प्रोटेक्शन के लिए तो हम इसी तरह की चीज़ें यूज़ कर सकती हैं। कॉमन प्रॉब्लम्स जैसे होती है हमारी स्किन डिजीज़ में, यंग एज में होती है एक्ने, सबसे ज़्यादा जो गर्ल्स में बॉयज़ में होती है। 12 to 18-19 ईयर्स तक एक्ने की प्रॉब्लम आती है। ठीक है। एक्ने की प्रॉब्लम बेसिकली स्टार्टिंग फेज में जो होती है वो हमारी हार्मोनल की वजह से होती है, क्योंकि जब हमारी एज ग्रो करती है तो हार्मोन भी चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर। तो हार्मोन जब चेंजेस होते हैं तो उसके कारण से एक्ने की प्रॉब्लम आती है। ठीक है। सेकेंडली इसमें होता है हमारी ऑयली स्किन। ठीक है। ऑयली स्किन भी काफ़ी लोगों की होती है। तो ऑयली स्किन में भी स्किन प्रॉब्लम्स जैसे कि एक्ने और पिगमेंटेशन बहुत जल्दी होती है, क्योंकि उसके अंदर डस्ट जल्दी बैठती है। तो इसी के कारण से उसमें इन्फेक्शन बन के एक्ने निकलने की प्रॉब्लम रहती है। और फिर उसके बाद वहाँ पर एक्ने के कुछ मार्क्स भी छूट जाते हैं, तो उसके बाद उसमें पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है। तो ये जो ऐसे लोग होते हैं जिनको ऑयल का इशू रहता है, ऑयली स्किन रहती है, उनको लगभग 3 से 4 बार अपने फेस को वॉश करना चाहिए। 2 टाइम्स तो फेस वॉश से वॉश करें, नहीं तो नॉर्मल पानी से वॉश करना चाहिए, ताकि जो भी हम कहीं भी बैठे हैं या कुछ भी है, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी डस्ट अगर बैठी है तो वो साफ हो जाए और वो इन्फेक्शन ना बना पाए, ताकि स्किन हाइड्रेट रहे और ड्राई रहे। ठीक है। और हार्मोन इम्बैलेंस में चीज़ें आती हैं। अब यंग एज में गर्ल्स के साथ जो प्रॉब्लम आती है आजकल, जो कॉमन प्रॉब्लम है वो PCOD है। ठीक है। उससे रिलेटेड भी जो इशू होते हैं उसमें भी एक्ने कॉमन है। एक्ने भी और भी फंगल इन्फेक्शन भी, ये चीज़ें साथ साथ आती हैं। और सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो हमारा लाइफ स्टाइल है। कोई भी स्किन की प्रॉब्लम हो, बेसिकली वो बॉडी के अंदर जब टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाते हैं उसके कारण से आती है। और टॉक्सिन्स कब इकट्ठे होंगे, जब हम खाते रहेंगे और उतनी एनर्जी हम यूटिलाइज नहीं करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए हमें एक्सरसाइज करना, ठीक है, स्टीम लेना, वो सबसे ज़रूरी है। ठीक है। हम बॉडी को हाइड्रेट और बॉडी को डिटॉक्स करना। बेसिकली एक बॉडी के अंदर जब टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो गई तो स्किन डिजीज़ निकलेंगी। ठीक है। और जो फास्ट फूड आज के टाइम में कॉमनली है उसको अवॉइड करना, क्योंकि फास्ट फूड से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, वो PCOD की हो या कोई भी स्किन प्रॉब्लम हो। ठीक है। और बेसिकली स्किन प्रॉब्लम के लिए एक सबसे कॉमन चीज़ जो है हमारा पेट। हमें पेट को सही रखना है। अब वो कॉन्स्टिपेशन हो या फिर हमारा गैस्ट्राइटिस हो, इन चीज़ों से हमें बचा के रखना है। क्योंकि देखो
हमारी बॉडी को नॉर्मली डिटॉक्स करने के 2-3 मेथड हैं। हमारा पेट पूरा सही रहना चाहिए, हमें स्वेटिंग अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। तो इन चीज़ों को करने के लिए क्या होगा, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए और हमको जो हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, फाइबर रिच फूड लेना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। यही कॉमन चीज़ें होती हैं जो हमें स्किन को प्रोटेक्ट करेंगी। और तो जिस तरीके से अभी आपने बताया कि लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका है पहले के टाइम से, तो वो बहुत इफेक्ट करता है। बिल्कुल। जैसे आप स्किन डायग्नोसिस के स्पेशलिस्ट हैं, तो पूरे दिन में जो सबसे ज़्यादा कॉमन डिसीज़ हैं स्किन को लेकर वो क्या पाई जाती हैं? सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ें आप क्या देखते हैं? सबसे ज़्यादा अब के टाइम में तो सबसे ज़्यादा स्किन डिजीज़ में हमारे जो आते हैं फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। अब वो डिफरेंट वेरी करता है कि जो लोग ज़्यादा बाइकिंग करते हैं, ठीक है, जो लोग बाहर का ज़्यादा खाना खाते हैं, उसमें मार्केटिंग वाले लोग भी होते हैं क्योंकि वो मोस्टली बाहर का ही खाना खाते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर टॉक्सिसिटी ज़्यादा होगी और जैसे बाइक पे या किसी भी व्हीकल पे रनिंग करेंगे हम लंबे टाइम, तो उस पर हीट जनरेट होगी। और फंगल क्या होता है, फंगल बेसिकली जैसे आपने एक वॉशरूम या कहीं पे भी काई लगी हुई देखी होगी, जैसे वो वॉल की काई होती है, ऐसे फंगल हमारी बॉडी की काई होती है जी। तो जहाँ पर उसको एक नमी वाला एरिया मिलता है वो उस एरिया में ग्रो करता है, ठीक है। वो चाहे अंडर थाई वाला रीजन हो या फिर हमारा अंडर आर्म वाला रीजन हो, इन एरियाज़ में सबसे ज़्यादा फंगल ग्रो करता है, ठीक है। और सबसे जो कॉमन चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, कुछ लोग स्टार्टिंग में ही कुछ ऑइंटमेंट्स यूज़ कर लेते हैं जिसमें 2-3 तरह के फॉर्मुलेशन होती हैं, ठीक है। लाइक बैक्लोमिथासोन, एक कॉमनली मैं एक बताना चाहूँगा, एक मेडिसिन बैक्लोमिथासोन, जिसमें होता है वो बेसिकली क्या करता है, स्किन हमारी जो होती है 7 लेयर स्किन की होती है, ठीक है। और फंगल जो होता है वो फर्स्ट लेयर में रहता है। जब हम उसको ऑइंटमेंट लगाएंगे वो ऊपर से ठीक हो जाएगा, बट बेसिकली वो नीचे चला जाएगा क्योंकि 7 लेयर इतनी पतली सी 7 लेयर होती है, तो एक के नीचे एक होती है, तो वो ऊपर से ठीक हो जाएगा और नीचे चला जाएगा। फिर वो जितने टाइम तक उस ऑइंटमेंट का असर रहेगा वो ठीक रहेगा, अदरवाइज उसके बाद फिर वो और बड़ा एरिया लेके निकलेगा। तो वो कभी नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि हमारे पास पेशेंट आते हैं, सारी मेडिसिन ये ऑइंटमेंट वगैरह तो पहले ही लगा के आ जाते हैं, तो वो ना यूज़ करके पहले अपनी बॉडी को हेल्दी रखने की कोशिश करें, ठीक है। अपने एब्डोमेन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सोल्व करें, अपने पेट को सही रखने की कोशिश करें और कंसल्टेंट जो स्किन स्पेशलिस्ट हैं उनसे आप सलाह लें कोई भी डिजीज़ होने से पहले स्किन से रिलेटेड। अच्छा, डिफरेंट वेदर्स में भी हमारी स्किन से इफेक्ट होती है, सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात हो, हर तरीके से हमारी स्किन को इफेक्ट होना ही है। तो ये बताइए आप सभी के लिए कि सर्दियों में या गर्मियों में किसके कंपैरिजन में जो स्किन है ज़्यादा इफेक्ट होती है? सर्दियों में हो रही है तो हमें कॉमन चीज़ें अपनी डेली रूटीन में क्या रखनी चाहिए? गर्मियों में कहते हैं कि ज़्यादा होती है क्योंकि सनरेज आती है, हम लोग बाहर रहते हैं, स्वेटिंग होती है, तो वो क्या करना चाहिए हम लोगों को? गर्मियों में तो बेसिकली हमें स्किन को हाइड्रेट रखनी चाहिए, ठीक है। अब हाइड्रेट रखने के लिए वाटर तो सबसे पहले है, वाटर हो गया। जो लोग बाहर का ट्रैवल रहता है उनके लिए रहता है गन्ने का जूस पी सकते हैं, बेल का जूस पी सकते हैं, वो पेट को भी सही रखता है और बॉडी को हाइड्रेट रखता है। उससे जितना हमारी बॉडी हाइड्रेट रहेगी गर्मियों में बेसिकली, तो स्किन में जो कोई भी प्रॉब्लम होने के चांसेस कम रहेंगे क्योंकि हमारी बॉडी डिटॉक्स होती रहेगी, ठीक है। अब करते हैं हम विंटर्स की बात। विंटर में हम प्रोटेक्शन के लिए, विंटर में कोई हीट जनरेट नहीं होती क्योंकि सर्दियों का टाइम होता है। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें कम से कम वीक में एक बार अपनी बॉडी पर कोई भी ऑयल जैसे कि तिल का तेल होता है, एक बार हमें अपनी बॉडी पर मसाज करनी चाहिए ताकि हमारी स्किन के जो ड्राइनेस है वो ना आए और स्किन हाइड्रेट रहे जी, ठीक है। और अभी जो बरसात का सीज़न आता है उसमें बेसिकली क्या करना चाहिए, हमें बाहर का खाना अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। एक तो रखा हुआ खाना ना खाएं, ठीक है, जो बिल्कुल तुरंत बना हुआ खाना है वो खाएं और बाहर का खाना बिल्कुल ना खाएं बरसात के मौसम में। उसी वजह से स्किन की प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं। और थोड़ा सा बरसात में अगर भीग गए हैं तो घर आके हल्के गुनगुने पानी से नहा लें, ठीक है। बेसिकली स्किन की प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि आप 12 के 12 महीने
हल्के गुनगुने पानी से नहा सकते हैं। उससे स्किन का मॉइस्चर बना रहता है, क्योंकि विंटर्स में हम लोग तेज़ गर्म पानी से नहाते हैं तो कई बार हमारी स्किन ड्राई हो जाती है, तो उसके कारण भी रैसेज आने लगते हैं। तो ये ही तीनों मौसम के लिए हमारे जो प्रोटेक्शन है। आपने कहा कि हमें 12 के 12 महीने हल्के गुनगुने पानी से नहाना चाहिए, तो गर्मियों में जो लोग काफ़ी काफ़ी टाइम नहाना पसंद करते हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, तो ठंडे पानी से नहाना भी हार्मफुल हो सकता है? नहीं, ठंडे पानी से नहाना ऐसा हार्मफुल है, ताज़ा पानी बेसिकली वो हार्मफुल नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर ये है कि बिल्कुल चिल्ड एकदम से कि रखा हुआ पानी, कुछ पेशेंट्स आते हैं वो बोलते हैं कि हमें ज़्यादा गर्मी लगती है तो हम आइस डाल के भी नहा लेते हैं, तो वो गलत है ना। और हल्का गुनगुना पानी आप 12 महीने गर्मी में भी यूज़ कर सकते हो। अब एक से अगर ज़्यादा बार नहाओगे तो गुनगुना नहीं कर सकते, उसमें आप ताज़े पानी से नहा सकते हैं, लेकिन एक बार कम से कम हल्के गुनगुने पानी से नहा सकते हैं आप, वो स्किन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि दाग हो गया, खुजली हो गई, और एक प्रॉब्लम और है जो पित्त की प्रॉब्लम होती है जो धीरे धीरे स्प्रेड होती है बॉडी में। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें एकदम से अर्ली स्टेज में नहीं दिखाना चाहिए, कुछ वो कस्टम्स के अकॉर्डिंग घर के कुछ चीज़ें यूज़ कर लेते हैं, तो आपका क्या कहना है कि हमें अर्ली स्टेज में दिखा देना चाहिए लिख के यूँ, क्योंकि जब चीज़ें ज़्यादा विकराल रूप ले लेती हैं तब लोग जाना पसंद करते हैं, तो उसमें आप क्या कहेंगे? देखो, स्किन की प्रॉब्लम है, पहले जो स्किन की प्रॉब्लम होती थी आज से 10 साल या 15 साल पहले बहुत कॉमन और नॉर्मल होती थी, ठीक है, क्योंकि अभी सभी लोग घर पे भी बोलते थे कि बेसिकली वही जो अपना फास्ट फूड था वो ज़्यादा चलन में नहीं था उस टाइम पे, और बॉडी जैसे बाइकों का चलना, कारों में रहना अभी तो बढ़ा है ये इतना ज़्यादा, पहले नहीं था। पहले लोग पैदल भी चलते थे, वही मैंने जो पहले कहा कि पहले बॉडी डिटॉक्स होती रहती थी और इतना ज़्यादा स्प्रेड नहीं होती थी प्रॉब्लम। लेकिन आज के टाइम में कोई भी स्किन प्रॉब्लम आसान नहीं है, तो अर्ली स्टेज में ही आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए बढ़ने से पहले, क्योंकि फिर वो ठीक होना काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाती है, बहुत क्रोनिक हो जाता है, हमारे लिए भी हेक्टिक हो जाता है, क्योंकि पेशेंट बार बार रिपीटेडली होती हैं बीमारियां, कुछ दोबारा आती हैं, तो उसे थोड़ा सा अगर अर्ली स्टेज में दिखाएं तो ज़्यादा अच्छा आराम मिलेगा। तो जिस तरीके से अभी गर्मियाँ चल रही है सब, तो अभी गर्मियों को ग्रांड में लेते हुए जितने भी लोग हमें देख रहे हैं या हमें देखेंगे, तो कुछ हमारे दर्शकों को देखने वाले दर्शकों को ऐसे बताइए कि जैसे आपने बताया कि हमें सन से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कुछ एक दो चीज़ें या फिर सन से कुछ दवाई के नाम या क्रीम्स के नाम जो लोग, क्योंकि केमिकल हर चीज़ में इन्वॉल्व है ये, तो उस चीज़ से हटके थोड़ा लोगों को थोड़ा फ़ायदा मिले इस चीज़ से, जो हम लोगों ने आज स्किन की प्रॉब्लम डिस्कस करी है, वो थोड़ा बताइए। स्किन प्रॉब्लम के लिए सबसे अच्छा जो प्रोटेक्शन के लिए होता है, एलोवेरा और नीम के कॉम्बिनेशन वाली कोई भी चीज़ें हों। इवन आपके घर में अगर एलोवेरा लगा हुआ है, आप अगर बाहर से आते हैं तो उसको एक बार लगा के यूज़ कर सकते हैं। आप बाहर लगा के तो नहीं जा सकते उसको, अगर घर पे लगा हुआ है, देखो जो उसमें क्रीम या ऑइंटमेंट किसी भी तरह के जो होते हैं उसमें अलग फॉर्म में आता है, वो आप 12 के 12 आवर्स यूज़ कर सकते हैं सुबह से लेकर शाम तक। बट जो हमारे घर में रहता है नॉर्मल फॉर्म में, उसको हम बाहर सुबह से शाम तक आपने काम करा, शाम को 10 मिनट लगा लो, उसके बाद फेस वॉश या कहीं भी स्किन में लगा के यूज़ कर सकते हैं। वो सभी के घर में एलोवेरा होता ही है, ठीक है। और पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, तो इससे स्किन डिजीज से बचेंगे और अपने पेट को हेल्दी रखें। और इवन मैं तो ये कहूँगा कि जो नाइट का मील है उसको अवॉइड ही करें। नाइट का मील अवॉइड करके आप सैलेड, या अगर आपके घर में कोई दाल या कुछ भी बना है वो थोड़ा सा दाल ले लें, रोटी को अवॉइड करें। रात का खाना जो होता है हमारे बॉडी में वेस्ट जाता है और वो बॉडी वेट भी बढ़ाता है। बॉडी वेट भी, ओबेसिटी जो होती है वो भी एक अपने आप में बीमारी है। कोई भी अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ओबेसिटी सबसे बड़ी बीमारी है, तो उससे बचना है। और बाकी वर्कआउट करें, सबसे अच्छा रहेगा हेल्दी रहने के लिए। हाइड्रेशन बेसिकली मेंटेन करना है बस। अच्छा जी, तो थैंक यू डॉक्टर हिमांशु कि आपने हमें टाइम दिया और इतनी सारी चीज़ें जो आप सर ने डिस्कस करी हैं कि गर्मियों के टाइम पे जो रात का खाना है वो अवॉइड करना चाहिए, और एलोवेरा और जो पानी का सर ने यूज़ बताया उसे थोड़ा ज़्यादा इस्तेमाल मिले, उससे गर्मियों के टाइम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे में रहेगा। उसके बाद फिर हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।